मैं तो यही कहूँगा कि अगर दो लोग कंटेंट बनाते हैं ना तो बेस्ट कंटेंट बनता है मोटो व्लॉग का। एक्चुअली उसे स्मार्टफोन से मोटो व्लॉग करना है, तो कल हमें इंस्टा पे डीएम करके बोले कि भैया आप कर दीजिए, आपके पास सेटअप है। तो गाइस एक बहुत बड़े मिथ को मैं ब्रेक कर दूं। अभी आपको पता है कि मेरा मेन चैनल वी नेशन 111 डीमोनेटाइज हुआ था। उसके पीछे की वजह थी कि मेरे चैनल पे रीयूज कंटेंट आया था और उस समय मुझे सलाह दी गई थी कि आप घबराओ मत, 90 दिन के बाद जब आपका चैनल वापस से मोनेटाइज होगा तो आपकी जो पेमेंट है वो आपको दे दी जाएगी, जो कि जनवरी की थी $321 और 5 फरवरी तक हो गए थे $50, यानी तकरीबन 300 कह सकते हैं $70 क्रॉस कर गया था मामला। और हम भी खुश थे कि हो जाएगा। तो YouTube की पॉलिसी बदल चुकी है बॉस। अगर 15 तारीख तक या 12 तारीख तक आपकी जो पेमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाती है गूगल एडसेंस में, तो कोई चांस नहीं है। अगर 90 दिन के लिए चैनल डीमोनेटाइज हुआ है तो पेमेंट को भूल जाइए, क्योंकि पेमेंट आपको तभी मिलेगी जब आपका अपील में वीडियो मोनेटाइज हो जाता है और सारी चीज़ें हो जाती है। वरना यूट्यूब टीम ने साफ साफ मना कर दिया है कि 90 दिन के लिए जब चैनल डीमोनेटाइज होगा तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आपकी जो पेमेंट है वो दोबारा नहीं मिलेगी। और अगर आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आपको आपकी पेमेंट वापस मिल जाएगी, तो वेक अप टू द रियलिटी। नहीं होने वाला ये चीज़ें मैं चैट दिखा सकता हूँ, हालांकि मैंने पूरे स्क्रीनशॉट नहीं लिए, लेकिन तकरीबन 45 मिनट मेरी बात हुई है यूट्यूब टीम से चैट के थ्रू, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई, ईमानदारी से काम करो, शॉर्टकट के तरीके में जाओगे, चैनल डिमोनेटाइज करवा लोगे, उसके बाद रोते रहोगे, होगा कुछ नहीं, क्योंकि यूट्यूब आपकी नहीं सुनेगा। थैंक यू, थैंक यू। सो हे गाइस, वेर आ गया, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और हमेशा की तरह फिर लेट ही हो गए, हमें 10:30 तक पहुंच जाना चाहिए था, 10:40 यहीं हो गए। क्या करें यार, यूट्यूब के काम की वजह से मेरा सब लेट हो जाता है। अब 8 बजे स्क्रिप्ट अपलोड होती है, उसके बाद हम वॉइस ओवर करने बैठ जाते हैं। अब वॉइस ओवर में भी स्क्रिप्ट पहले हिंदी में लिखो, उसके बाद वॉइस ओवर करो, फिर वॉइस को एडिट करो, क्योंकि हमारा घर रोड के एकदम बगल में है, तो ऑब्वियस है कि बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होगी। और भाई साहब गर्मी में कोट पहनना पड़ रहा है, मतलब एक तो 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर, उसके बाद अगर कोट पहनना पड़ गया ना, तो ये मान लीजिए कि भाई पानी की कमी बॉडी में एकदम बराबर बनी रहती है। हाँ, कुछ हो गया क्या गाड़ी में? ऑब्वियसली कुछ हुआ ही है। पीसीआर खड़ी हुई है यहाँ पे पुलिस में। हाँ चलो, ये बेचारे क्या करें, छाँव में खड़ी कर लेते हैं, कम से कम आराम तो मिलेगा, वरना धूप में कहाँ कार में बैठे रहेंगे, तो कार ऐसे ही हीटर हो जाती है। 5 मिनट दरवाज़ा बंद करो, कार एकदम हीटर बन जाती है। तो फ़िलहाल मंझनपुर पहुंच चुके हैं, अब राजापुर दर्शन करने जाना है। किसी भी दिन जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे प्लान बना है, और ईश्वर ने चाहा तो कामताना स्वामी का दर्शन भी उसी लगातार हो जाएगा, क्योंकि पहले परिक्रमा ना करें, दर्शन तो करेंगे। क्योंकि परिक्रमा करने के लिए या तो फिर हमें एकदम सुबह सुबह निकलना पड़ेगा 5 बजे, तब भी हम पहुंचेंगे। 5 बजे भी निकलेंगे तो हम 7 तक पहुंचेंगे तकरीबन, बात वही हो जाएगी। 7 बजे अगर हमने परिक्रमा शुरू भी कर दी तो परिक्रमा में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, और जल्दी जल्दी में मज़ा नहीं आएगा। कामताना स्वामी की परिक्रमा का सबसे बड़ा आनंद तब है जब आप आराम से जाएं और चीज़ों को देखते हुए आएँ। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब आप सोलो कंटेंट बनाते हैं ना, तो माइंड 2 जगह बटा होता है। आपको एंजॉय भी करने का मन करता है, और दूसरा फिर ये लगता है कि अगर एंजॉय करने लगे तो कंटेंट कौन शूट करेगा। अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना, जब सोलो वीडियो बनाना पड़ता है खुद का, तो काफ़ी डर लगता है, क्योंकि हमें ट्राइपॉड में कैमरा रख के आगे आना पड़ता है। अब वो कितना सेफ़ है कितना नहीं है, उसकी गारंटी कौन लेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर 2 लोग कंटेंट बनाते हैं ना तो बेस्ट कंटेंट बनता है, क्योंकि और वो भी दोनों लोग सेम माइंडसेट के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सुस्त हो और एक क्रिएटिव हो, दोनों क्रिएटिव होने चाहिए, दोनों के अंदर चुल होनी चाहिए रील बनाने की। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी ना एंगल उंगल की उतनी समझ रखता नहीं, किस एंगल में कैसे शूट करना है। वो सिर्फ एक जगह फ़ोन लेके खड़ा हो जाएगा कैमरा लेके, उसके बाद जब आप उसको एडिट करने जाएंगे क्लिप को, तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि बी रोल कहाँ पे है, कहाँ पे हमें जंप कर देने हैं। बहुतों को तो मैं देखता हूँ कैमरा लिए और शर्माना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ मेरे को नहीं चाहिए भाई।
पता चला कि एडिटिंग में दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है, रिकॉर्डिंग से ज़्यादा एडिटिंग में मेहनत लग रही है। खरबूजा या खीरा है, आते समय आज खीरा लेंगे। नींबू धड़ल्ले से बिक रहा है, नींबू भी चाहिए, खीरा भी चाहिए। खरबूजा हमें पर्सनली पसंद नहीं है तो हम खरबूजा नहीं खाते। आज एक शायद हमारे फॉलोवर है, उनके हेलमेट हमको उसके हेलमेट में सेटअप करना पड़ेगा मोटो ब्लॉग का। एक्चुअली उसे स्मार्टफोन से मोटो ब्लॉग करना है, तो कल हमें इंस्टा पे डीएम करके बोले कि भैया आप कर दीजिए, आपके पास सेटअप है। मैंने पूछा कौन सी हेलमेट है, तो बोल रहे स्टर्ट्स की थंडर है। तो देखते हैं, हो जाना चाहिए। सामान का मैंने लिस्ट दे दिया था, आज इलाहाबाद जाएगा, प्रयागराज जाएगा तो ख़रीद लेगा। देख लीजिए गर्मी का हाल, कचहरी में सन्नाटा, यही समझ में आ गया, कचहरी में सन्नाटा। ये है गर्मी का हाल भाई साहब। कल हम झेल गए थे, अच्छा हम यहाँ पे लाइक ऑर्डर करके गए और हम उसको लेना ही भूल गए, और जब लौट के आए तो महाराज पानी भरने चले गए। तो हम कम से कम 20 मिनट यहाँ पे ताके रहे कि कब वो आए। जब वो आया हमको लाई मिली, पर कोई बात नहीं। विकास भवन में छुट्टी चल रही है शायद, क्योंकि गाड़ी इतना कम है, सन्नाटा है, इसका मतलब छुट्टी चल रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही बंद है, ज़रूरत से ज़्यादा ही बंद हो गया आज। तो भाई ऐसा है कि आज फिर समय से पहले जो है सब कुछ हो गया, और विकास भवन भी बंद है इस समय। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो उसकी छुट्टी है, बट कोर्ट की छुट्टी जो होती है वो हाई कोर्ट के हिसाब से होती है। तो हमारा कोर्ट खुला था, बाकी सारे ऑफिस सरकारी बंद है, इवन कि बैंक भी बंद है। मेरा माइक एकदम अंदर घुस गया है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि आवाज़ आ भी रही है या नहीं आ रही है। खैर जो कुछ भी हो, अब निकलना तो है ही है। और व्लॉग तो रेगुलर है, इस बात की खुशी है। हाँ ये है कि रात में 9 बजे, क्योंकि भाई मजबूरी है। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 3:30 बज गए। अब यहाँ से हम जाएंगे, फिर चारा पानी करेंगे, उसके बाद फिर 2 रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और समय की कमी की मैंने जिम छोड़ दी 1 महीने के लिए, काम डिस्टर्ब हो रहा था। अब एग्ज़ाम 6 तारीख से है, अब जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम कहाँ पे काम कर पाएंगे। इसलिए अब जून तक जिम को टाटा बाय बाय, काम पे फोकस करना है। कोशिश ये रहेगी मेरी कि काम डिस्टर्ब ना होने पाए किसी भी कीमत पे। और अगर हम कंसिस्टेंसी बनाने में सफल हो जाते हैं तो भले ही अभी व्लॉग मेरे बोरिंग है, लेकिन बाद में अपना मेक श्योर कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नॉर्मली चलेंगी। आप इसे एज अ लाइफस्टाइल व्लॉग लेके चलिए, क्योंकि जहाँ जहाँ जाता हूँ वो चीज़ तो व्लॉग में आ ही जाती है। बस फ़र्क इतना है कि अभी उतना दाम खुल नहीं पाए हैं, क्योंकि देखिए शुरू में जब करते थे ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। लेकिन जब आप किसी चीज़ को छोड़ दें और अचानक से शुरू करें ना, तो ये मान के चलिए कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और जब कोई चीज़ नई होती है तो फिर उस चीज़ को बिल्ड करने में टाइम लगता है, फिर चाहे वो आपका कैरियर हो, फिर चाहे वो यूट्यूब की रीच हो, या फिर आपके व्लॉग्स हों। और गर्मियों के मौसम पे आमतौर पे इतना सन्नाटा देखने को मिलता है, वरना यहाँ पे देखने को मिलता है नहीं। और इनकी भैया की भी वीडियो भी एडिट नहीं हुई यार, ये भी हमसे बोलेंगे। वानी डोसा प्लाज़ा, इनकी तो मैंने महीनों से बना के रखी है, अभी तक मैं एडिट नहीं कर पाया। आज मैं बुलेट का प्राइस देख रहा था, क्लासिक 350 का, भाई साहब 2,62,000, यानी रॉयल एनफील्ड जो है ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये पहुँच गया भाई बुलेट का प्राइस। कॉन्टिनेंटल जीटी कितने की आती होगी वो, तो फिर इसका इससे मतलब होगा कि जब बुलेट हमारी नॉर्मल 2,62,000 की है, तो कॉन्टिनेंटल जीटी ऑलमोस्ट 3.5 लाख या 4 लाख की होगी फिर। बहुत कमाना पड़ेगा बाइक लेने के लिए, बहुत कमाना पड़ेगा। अभी हम लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करना है सर, बहुत लंबा रास्ता। अभी तो हम सिर्फ 700 फॉलो सब्सक्राइबर्स के साथ हैं। मिलियन तक का रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर चाहे अब हमने ठान लिया है तो ड्रीम काफ़ी बड़ी है। सब्सक्राइबर सिर्फ 794 है, लेकिन हार नहीं माननी है। मिलियन तक का रास्ता तो तय करना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे 10,000 वीडियो बनानी पड़ी, मैं बनाऊंगा। अब मोटो व्लॉग शुरू कर दिया तो ख़त्म तो नहीं होने वाला भाई, ये चीज़ हमने ठान ली है। क्योंकि इस मोटो व्लॉग के लिए मैंने 3 साल वेट किया है।
मैंने Xiaomi K20 Pro से शुरुआत करी थी, उसके बाद एक रुपये जोड़कर मैंने अपने GoPro का सेटअप कंप्लीट किया है। और वो इसलिए नहीं किया था कि व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं छोड़ दूंगा, छोड़ना नहीं है। आई विल नेवर गिव अप, किसी भी कंडीशन पे, किसी भी कीमत पे मैं गिव अप नहीं करूंगा। 10,000 वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं 10,000 वीडियो बनाऊंगा। जितना इम्प्रूव करना पड़ा कंटेंट उतना इम्प्रूव करूंगा। लेकिन भाई आगे तो जाना है, पीछे किसी कीमत पे नहीं आना। भगवान, GoPro को माउंट करने का एक फ़ायदा तो है कि पहले ये होता था कि भगवान किसी तरह 7 मिनट का व्लॉग हो जाए तो हम समझें कि किस्मत बड़ी अच्छी है। लेकिन अब यहाँ पे भाई साहब 30-30 मिनट के व्लॉग को एडिट करके 15-15 मिनट का बनाना पड़ रहा है। तो GoPro का बेनिफिट तो है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। और घर पहुँच गए।